हमारे जो इसका कजन था याकूब चांडियो वो मारा गया, जिसपे करमुला चांडियो के इसी घर पे जहां पे अभी अटैक हुआ था उसी घर पे उस टाइम 87 में एक अटैक हुआ। उस अटैक में करमुला चांडियो का एक भाई, एक करमुला चांडियो का बेटा जिसका भी नाम काबिल चांडियो है, वो दोनों मारे गए। उसमें जब वो मारे गए तो उसमें जो एक्सकाउंडर थे या जो मारने वाले थे वो गुलाम कादिर चांडियो एक था, और दूसरा जो सिकंदर चांडियो अभी भी इस केस में है वो भी उसके वालिद साहब थे। और ये एक जैसे जाती एक झगड़ा से। मेरा नाम है शहजाद अली खान। 17 जनवरी 2018 को मेहड़ के शहर में एक होलनाक वाक़या पेश आया, जिसके अंदर एक उम्र रुबाब, जिसमें उनके वालिद, दादा और उनके चाचा जो हैं वो कत्ल कर दिए गए। लेकिन उन्होंने जो उसके कत्ल के मुलजिम थे वो काफ़ी हद तक गिरफ्तार भी हो चुके हैं। लेकिन आज भी हम ये देखते हैं कि उम्र रुबाब चांडियो का जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो चांडियो बिरादरी के जो चीफ टैन है नवाब सरदार खान चांडियो साहब और उनके भाई नवाब बुरहान खान चांडियो साहब, उनके ऊपर उनका फोकस सबसे ज़्यादा रहता है। आज हमारे साथ नवाब सरदार खान चांडियो साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये सारा वाक़या है क्या और इसकी क्या तफसीलात हैं और क्यों उम्र रुबाब साहिबा जो हैं वो आपके ऊपर सर इतना फोकस करती है। ये क्या है सारा वाक़या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, बेसिकली इनका आपस का झगड़ा है जो 1987 से शुरू हुआ है। उम्र रुबाब साहिबा के वालिद दादा करमुला खान वो और एक हमारे उन्हीं का ही अपना कजन है, रिश्तेदार हैं, याकूब चांडियो, उनका एक जैसे बोले मैं कि पाथारी निज़ाम वो डकैती करते थे। करमुला अपना याकूब चांडियो, करमुला चांडियो उनके पाथारी, जो जैसे पाथारी हमारे यहाँ सिंधी में बोलते हैं, जो उनके उन डकैतियों के पैसे लेना या उनको छुड़ाना करना, जो अगवाकार होते थे, जो अगवा होते थे उनके, ये इनका एक सिस्टम था। एट दैट टाइम पाकिस्तान फोर्सेस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने एक ऑपरेशन किया जिसमें करमुला चांडियो पकड़ा गया और 1-2 महीने के अंदर ही हमारे जो इसका कजन था याकूब चांडियो वो मारा गया। अगले दिन ही उनको करमुला चांडियो को जेल से रिलीज किया गया। जो उस टाइम के सुनने की बातें जो हमारे 87 में, इट्स लाइक 25-30 साल पहले की बात है, उसमें ये हुआ कि हमें ये पता चला कि जी करमुला चांडियो के ने इनको मरवाया है। उन लोगों का शक इस चीज पे गया, जिसपे करमुला चांडियो के इसी घर पे जहां पे अभी अटैक हुआ था उसी घर पे उस टाइम 87 में एक अटैक हुआ। उस अटैक में करमुला चांडियो का एक भाई, एक करमुला चांडियो का बेटा जिसका भी नाम काबिल चांडियो है, वो दोनों मारे गए। उसमें जब वो मारे गए तो उसमें जो एक्सकाउंडर थे या जो मारने वाले थे वो गुलाम कादिर चांडियो एक था, और दूसरा जो सिकंदर चांडियो अभी भी इस केस में है वो भी उसके वालिद साहब थे। और ये एक जैसे जाती एक झगड़ा उनका वहां से शुरू हुआ। उसके बाद इनका फैसला भी हुआ, जिस फैसले में इन्होंने 3 औरतें उम्र रुबाब साहिबा के दादा को हवाले की, खून बहा के तौर पे दी गई। ये तीनों औरतें उनको एज अ खून बहा में दी गई। फिर उसके बाद इनके फैसले होने के बाद फिर टाइमली इनके चलते रहे मसले।
कभी कोई इंसिडेंट ऐसे होते रहे, इनके ऊपर एक दूसरे पे ये कोई FIRs करते गए. किसी में करमुला चांडियो फरियादी था, जिसमें किसी में मुर्तजा चांडियो अक्यूज था, किसी में मुर्तजा चांडियो फरियादी था, ये अक्यूज है. इस बीच में 1-2-4 मर्डर्स और भी हो गए थे. फिर इन्होंने ये जो लास्ट मर्डर्स हुए, कुछ दिन पहले बकौल दूसरे फरीक के जी हमारे मारने के लिए करमुला चांडियो और मुख्तियार चांडियो ने प्लानिंग करके एम्बुश किया, जिस एम्बुश में ये वहां पे नहीं आए. तो उस पे ये झगड़ा शुरू हुआ और इनसे बात करने गए. उनकी औरतों पे ये जो औरतें थी, इन पे बड़ा ऐसा डंडा मारी या जुल्म होता था, खासकर परवेज जो गुलाम कादिर की, और ये लोग वहां गए उनसे बात करने, जहां पे ये झगड़ा हुआ, जिस झगड़े में गुलाम कादिर खुद जो एक हमलावर था वो भी मारा गया. एक मुर्तजा चांडियो था, एक सिकंदर चांडियो था, जो इस झगड़े में वहां पे मौजूद